क्या मुझसे कोई गलती हुई? जवाब के इंतज़ार में रितिका। वो बचपन से ही थोड़ा जिद्दी स्वभाव का था, या कहो कि उसको ब्यूटी रिंग करना नहीं आता था। जियो और जीने दो उसकी ज़िंदगी का फैसला था। बहुत ही मेहनत कश, बड़े दिल का मालिक, किसी भी विपरीत परिस्थितियों में जाने दो उसका सिद्धांत था। अपने भाई बहन में तीसरे नंबर पर माँ बाप का दूसरा लड़का। वह लोग 3 बहन 2 भाई हमेशा जीत करके साल में एक बार दोस्तों के साथ हिल स्टेशन पर घूमने जाना उसका विशेष शौक था। कोई गलत आदत भी नहीं थी। पूरे साल मेहनत करके कमाओ, फिर रिफ्रेश होने के लिए कहीं घूमने जाओ। बड़े भाई बहन का विवाह के बाद अब उसके लिए लड़की ढूंढने जा रही थी। बड़े भाई की शादी में माता पिता ने दहेज को प्राथमिकता दी, तो भाभी कम पढ़ी लिखी और बहुत ही साधारण पर पैसे वाले घर से थी। इसने पहले ही कह दिया था, मुझे पत्नी पढ़ी लिखी और खूबसूरत चाहिए। पैसा तो मैं अपनी मेहनत से कमा लूँगा। घर में सभी को बुरा तो बहुत लग रहा था, पर कोई कुछ कहे और कर नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी बात में दम था। जहाँ चाह वहाँ राह। किस्मत ने साथ दे दिया और हमारी कहानी के नायक का सर्वगुण संपन्न खूबसूरत लड़की से ब्याह हो गया। उसका रूप, वाक्पटुता और व्यवहार कुशलता जल्द ही सभी को प्रभावित कर लिया। बड़ी भाभी को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। भाई वह पैसे वाले घर की कम पढ़ी लिखी मगर राजनीति में निर्गुण महिला थी। जैसे 2 दिन नई बहू घर परिवार में घूमने मिलने के लिए एकदम आगे बढ़ती, बड़ी भाभी साजिश के जाल बिछा कर उसे 2 कदम पीछे हटाने पर मजबूर कर देती। कहानी के नायक सोमवेश से जब उसकी धर्मपत्नी सरिता कुछ ही कहती तो उसका एक ही जवाब होता, जाने दो। रितिका का भी अभी नई नवेली थी, सोचती थी समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। वह भी यह सोचने लगी, वह भी सोमेश की ही तरह जाने दो जुमले को अपना कर जीवन में आगे बढ़ने लगी। बच्चा पैदा हुए उसके साथ भी घर वाले वैसे ही व्यवहार करने वाले सब जानते थे कि इन लोगों के साथ कुछ भी करो या कुछ नहीं बोलेंगे। धीरे धीरे सब अब सत्य हो गए थे। रितिका की हर ज़रूरत सोमवेश बिना कहे पूरी कर देता था। घर में शांति बनी रहे इसीलिए सरिता सोमवेश माहौल और ख्याल रखती थी। 30 साल बाद पर किसी को भी गलत करने के लिए अपने साथ इंसाफी करने के लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं, दूसरों का कोई दोस्त नहीं होता है। आज 30 साल बाद खुद को मजबूत करते हुए रितिका सोमवेश से बोली। कमरे में सन्नाटा छा गया। महेश सोमवेश की हाँ में हाँ मिलाने वाली रितिका आज सोमवेश को परेशान देख बड़े सब बोलने से खुद को रोक ना पाए। अब तक बड़े भैया जान गए थे कि इसका हक आसानी से मारा जा सकता है। बड़े भाई और भाभी ने तीनों बहनों और माँ बाप को वोरिंग करने अपनी तरफ कर दिया था। बाबूजी ने साफ कह दिया था कि तुम्हें क्या ज़रूरत है, ज़्यादा जगह की तुम्हारी इकलौती बेटी ब्याह गई है, लड़का है नहीं तुम दोनों को। वहीं बड़े के 2 बच्चे हैं, उसके बेटे का ब्याह होगा, उसका परिवार बढ़ेगा। उसकी बेटी शादी नहीं करेगी, इसीलिए उस घर में ज़्यादा जगह नहीं चाहिए। तुम्हारे लिए 1 कमरा काफ़ी है। अब रितुका से रहा ना गया तो उसने कहा, मगर बाबूजी कल को जब बिटिया दामाद आएंगे, हमारे नाती नातिन होंगे तो और कैसे, यह तुम्हारी अपनी समस्या है, तुम जानो। रितिका बड़ी मायूसी से सोमवेश को देखती। बेचारा सोमवेश पूरी तरह पारिवारिक राजनीति के चक्रव्यूह में फंसा होने के बावजूद खुद को सामान्य रखने की कोशिश करते हैं। उस रितिका से कहता है, मैं तो पहले ही जानता था कि वह यही कहेंगे और कुछ नहीं देंगे। तुम्हें भी शौक था एक बार उससे बात करने का। उम्र के इस पड़ाव में रितिका समझना पा रही थी कि उसने क्या गलती की। अगर आप लोगों को गलती समझ आ गई हो तो ज़रूर अवगत कराएं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।